हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू मंग ट्यूटोरियल। दोस्तों, छत्तीसगढ़ अपनी समृद्ध जल संपदा के लिए जाना जाता है। यहाँ बहने वाली प्रमुख नदियां महानदी, शिवनाथ, इंद्रावती और हसदेव राज्य की जल आवश्यकताओं को पूरा करने में अहम भूमिका निभाती है। हमारे पिछले वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ के जल संसाधनों पर चर्चा की थी, जहां हमने इन नदियों, जलाशयों और जल संरक्षण के विभिन्न प्रयासों को समझा था। अब जल संसाधन की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख बांधों पर चर्चा करेंगे। ये बांध न केवल जल संग्रहण के लिए है, बल्कि सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने में सहायक हैं। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ में कौन कौन से महत्वपूर्ण बांध हैं, उनका निर्माण कब और किस जिले में किया गया है और वे राज्य के विकास में कैसे योगदान दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बांधों के निर्माण का जो क्रमबद्ध इतिहास है वो आपको 1100 ईस्वी के बाद मिलता है। सबसे पहली बार कलचुरी काल में 1120 ईस्वी में रत्नदेव द्वितीय के शासनकाल में बनाया गया था बल्लभ सागर झील। ये जो बल्लभ सागर झील है, ये रत्नदेव द्वितीय के सामंत वल्लभ राज ने कोटगढ़ के पास, कोटगढ़ जो है वो वर्तमान अकलतरा है, अकलतरा के पास है कोटगढ़, और वहां पे वल्लभ सागर झील, अभी वर्तमान में इसको वल्लभ सागर तालाब कहा जाता है, इसका निर्माण कराया था। किसने कराया था? तो रत्नदेव द्वितीय के सामंत वल्लभ राज द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। इसके अलावा आप देखते हैं काकतीय वंश में, तो काकतीय वंश में एक शासक मिलते हैं दलपत देव। दलपत देव के द्वारा जगदलपुर बस्तर में दलपत सागर झील का निर्माण 1771 ईस्वी में कराया गया था। और ये जो दलपत सागर झील है, याद रखिएगा 1770 में होता है नीलूपंथ का आक्रमण। किसके ऊपर होता है? दलपत देव के ऊपर। ठीक है, 1770 में नीलूपंथ का आक्रमण होगा, मराठा सेनापति हुआ करते थे। उसके बाद ये राजधानी परिवर्तन करते हैं जगदलपुर, और उसके अगले साल दलपत सागर झील का निर्माण कराते हैं। 1771 में दलपत सागर झील बनकर तैयार होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे इतिहास में सन 1900 की घटना आती है। 1900 में छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा, सिंचाई के क्षेत्र में प्रगति कार्य प्रारंभ होगा। अब 1900 के बाद जितने सन आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ बहुत ज्यादा बांध बनेंगे। तो सबसे पहली बार होता है 1901 की घटना आती है। 1901 में क्या किया जाता है? भारतीय सिंचाई आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर राज्य में तालाबों का निर्माण प्रारंभ किया जाता है। कब की घटना है? 1901। यहाँ किसके आयोग के प्रतिवेदन? तो भारतीय सिंचाई आयोग, जो नेशनल लेवल पर बनाया गया था, उनके अकॉर्डिंग क्या किया गया? राज्य में तालाबों के निर्माण को प्रारंभ किया गया। अकाल से बचने के लिए अंग्रेज क्या कराते थे? अलग अलग क्षेत्रों में तालाब निर्माण, नहर निर्माण कराते थे, ताकि जिससे फसल क्या हो, उत्पादन अधिक हो और उनको सही समय पर सही लगान मिलता रहे। ठीक है, तो अकाल से बचने के लिए 5 बड़े तालाबों के निर्माण करने की योजना बनी। और ये 5 बड़े तालाब कौन कौन से थे? ध्यान रखिएगा। पहला नाम मिलता है पेंड्रावन टैंक, दूसरा है रुद्री बांध, तीसरा खपरी टैंक, चौथा मरोदा टैंक और पांचवा था कुम्हारी नाला टैंक। ये 5 बड़े तालाब बनवाने का निर्णय लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। पेंड्रावन टैंक, रुद्री बांध, खपरी टैंक, मरोदा टैंक और कुम्हारी नाला टैंक। क्लियर है? अब 1902 में सबसे पहली बार जो बनकर तैयार होता है वो होता है खपरी डैम, जो खपरी टैंक कहा जाता है। खपरी टैंक कहाँ है? वर्तमान दुर्ग जिले में। तो 1902 में पहली बार कौन सा तैयार हुआ? खपरी टैंक तैयार हुआ। उसके बाद 1903 की घटना आती है। दुर्ग में 1903 में मरोदा टैंक बनकर तैयार होता है। 1902 में खपरी टैंक, 1903 में मरोदा टैंक। किस जिले में है? तो याद रखिएगा, खपरी और मरोदा दोनों ही दुर्ग जिले में है। इसके बाद अगला नाम मिलता है आपको पेंद्रावन टैंक या पेंद्रावन बांध। पेंद्रावन बांध जो है आपका रायपुर में है और ये 1909 में बनकर तैयार हुआ है। किस नाले पर है? तो याद रखिएगा, कोल्हान नाला। अब इसके बारे में और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। पेंद्रावन बांध के बारे में याद रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ का प्रथम लघु परियोजना है। छत्तीसगढ़ का प्रथम लघु परियोजना कौन सा है? तो पेंद्रावन बांध या पेंद्रावन टैंक। और इसका जो वर्तमान नाम है वो भी याद रख लीजिएगा, पंडित लखनलाल मिश्र जलाशय के नाम जाना जाता है पेंड्रावन बांध, जो कि कहाँ है? आपके रायपुर में। और ये उपनाम पूछ लिया जाता है। ये वर्तमान जो नाम है, नॉर्मली जो नाम चेंज हुए रहते हैं वो नाम पूछ लिए जाते हैं। पेंड्रावन बांध का वर्तमान नाम क्या है? तो पंडित लखनलाल मिश्र जलाशय। कब निर्माण हुआ है? 1909 में। और ये छत्तीसगढ़ का प्रथम लघु परियोजना है। किस नाले पर है? तो कोल्हान नाला। क्लियर है? इसके बाद घटना आती है सन 1912 की। 1912 में क्या हुआ? तो 1912 में धमतरी में बनाया गया महानदी पर रुद्री बैराज। रुद्री बैराज जो है ये छत्तीसगढ़ का प्रथम जल विद्युत परियोजना था। जल विद्युत परियोजना से तात्पर्य क्या है? यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस की जाती थी। और कितना था? तो 0.2 मेगावाट, 0.2 मेगावाट की बिजली उत्पादन की जाती थी। प्रथम जल विद्युत था।
एक्सपेरिमेंटल था। वर्तमान में देखें तो ये बंद है। ठीक है, अभी वर्तमान में 0.2 मेगावाट बिजली यहाँ से उत्पादन नहीं हो रहा है, लेकिन तत्कालीन समय में एक्सपेरिमेंटल यहाँ से बिजली उत्पादन किया गया था। इस रुद्री बैराज का भी नाम चेंज हो चुका है और इस रुद्री बैराज का नाम अभी वर्तमान में क्या है तो याद रखिएगा, डॉक्टर खूबचंद बघेल बैराज के नाम से जाना जाता है। किस जिले में है? धमतरी जिले में है। किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। ध्यान रखिएगा कब बनाया गया है? 1912 में, और ये अंग्रेजों का शासनकाल चल रहा है। 1912 के बाद अगली जो घटना हमको देखने को मिलती है वो मिलती है 1913। 1913 में बालोद में बनाया गया तांदुला नदी पर तांदुला परियोजना। तांदुला नदी पर कौन सी परियोजना? तांदुला परियोजना कहाँ बनाया गया? बालोद में। तांदुला बांध बोल सकते हैं आप, ठीक है। और ये इसको माना जाता है छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना। अभी तक जितना देख रहे थे या तो लघु था या जल विद्युत था, लेकिन इसको आंसर लिया जाता है तांदुला नदी पर बनाया गया तांदुला परियोजना, वो छत्तीसगढ़ का प्रथम परियोजना माना जाता है। अगली घटना हम लोग पहुंच जाते हैं 1913 के बाद 1920 में। 1920 में बिलासपुर में खारंग नदी पर बनाया गया खूटा घाट बांध। ठीक है, 1920 में कहा? बिलासपुर में खारंग नदी पर कौन सा बांध? खूटा घाट बांध। इस खूटा घाट बांध को बनाने के लिए प्रारंभ किया गया था 1920 में, और ये बनकर रेडी हुआ है 1931 में। ठीक है, तो कई चीजें आप ध्यान रखिएगा, 1931 में ये रेडी हुआ है, लेकिन चालू कब हुआ था? 1920 में हुआ था। और इसका जो वर्तमान नाम है, जो खूटा घाट बांध, खूटा घाट डैम या खारंग परियोजना है, इसको संजय गांधी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। 1920 के बाद अगली जो घटना आती है वो है धमतरी जिले में बनाया गया 1923 में माड़ूम सिली जलाशय। सिलियारी नदी पर बना है यह जलाशय। सिलियारी नदी पर कौन सा जलाशय? माड़ूम सिली जलाशय, या इसको मैडम सिल्ली भी कहा जाता है। ठीक है, मैडम सिल्ली। मैडम सिल्ली जो थी उनके नाम से है, मैं प्रीवियस क्लास में इसके बारे में बता चुका हूँ माड़ूम सिल्ली के बारे में। ठीक है, तो मैडम सिल्ली या माड़ूम सिल्ली जो है ये जलाशय कहाँ है? धमतरी जिले में है। किस नदी पर है? सिलियारी नदी पर। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है तो याद रखिएगा, ये एशिया का पहला साइफन बांध है, और इसका जो वर्तमान नाम है माड़ूम सिल्ली जलाशय का, इसको कहा जाता है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय। 1923 के बाद एक साल बाद अगली जो घटना मिलती है वो है 1924 की घटना। 1924 में मुंगेली जिले में बनाया गया खुड़िया बांध। किस नदी पर तो याद रखिएगा, मनियारी नदी पर बनाया गया है खुड़िया बांध। मनियारी नदी, मुंगेली जिला, खुड़िया बांध। ये जो खुड़िया बांध है ये 1930 में बनकर रेडी हुआ था, 1924 से लेकर 1930। खुड़िया का वर्तमान नाम याद रखिएगा, राजीव गांधी परियोजना। खूटा घाट को संजय गांधी कहा जाता है, जबकि खुड़िया को राजीव गांधी। मात्रा से मैं बताया था पिछली क्लास में भी, जब छोटे ही की मात्रा है यहाँ बड़े की मात्रा है। ठीक, वो क्लास आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा तो उसको पहले देख लीजिए ताकि आपको ये चीजें समझने में आसानी हो। अब इसके बाद हम लोग आजादी के बाद की घटना में आ जाते हैं। स्वतंत्रता मिल जाती है हमको 1947 में, और हम लोग सीधा पहुंच जाते हैं 1956 की घटना। 1956 में बालोद जिले में जुआरी नदी पर बनाया गया कौन सा? गोंदली जलाशय। जुआरी कौन सी नदी है तो याद रखिएगा, ये तांदुला की सहायक नदी है। तांदुला की सहायक नदी जुआरी नदी पर बनाया गया गोंदली जलाशय, और ये स्वतंत्रता के पश्चात निर्मित छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध था। कौन सा बांध? गोंदली जलाशय। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये प्रथम निर्मित जरूर है, प्रथम पहली बार बना है स्वतंत्रता के पश्चात, लेकिन इसका जो स्टार्ट हुआ था गोंदली जलाशय का, ये 1946 में हुआ था। तो इसको आंसर नहीं लेता आयोग, आंसर नहीं लेता, ये याद रखिएगा। गोंदली जलाशय बना कब है तो 1956 में। स्टार्ट कब हुआ था? 46 से हुआ था, और 56 में बनकर रेडी हुआ, इसलिए इसको आयोग आंसर नहीं लेता कि छत्तीस स्वतंत्रता के पश्चात, क्योंकि स्टार्टिंग पहले से हो गया था ऐसा मानता है। लेकिन इसके बाद अगली घटना मिलती है वो है 1962 की। 1962 में कांगेर जिले में बनाया गया दुधवा जलाशय। महानदी पर ही बनाया गया है दुधवा डैम। दुधवा जलाशय जो है ये 1965 तक बन के रेडी हुआ था, 1965 तक ये निर्मित हुआ, और इसको जो है ये स्वतंत्रता के पश्चात निर्मित छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध माना जाता है, और इसको आंसर लिया जाता है। तो इसको इंपॉर्टेंट रखिएगा, स्वतंत्रता के पश्चात निर्मित छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध में हमेशा आंसर दुधवा जलाशय को लिया जाता है। ये चीज क्लियर है। इसके बाद छत्तीसगढ़ का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना बोल सकते हैं वो स्टार्ट हुआ, वो था 1967 में हसदेव बांगो परियोजना या हसदेव बांगो बांध, जिसको मिनी माता डैम के नाम से भी जाना जाता है। ये कोरबा जिले में हसदेव नदी पर बनाया गया। अब देखिए, जो हसदेव है ये नदी का नाम है, बांगो जगह का नाम है, दोनों को मिला के बना दिया हसदेव बांगो डैम। किस नदी पर बना है? हसदेव नदी पर। और ये छत्तीसगढ़ का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना,
बहुउद्देशीय का अर्थ आप लोग जानते होंगे, एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति होती है। वहां से बिजली भी जनरेट किया जाएगा, वहां से सिंचाई के लिए, वहां से पेयजल आपूर्ति, ठीक है, अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुउद्देशीय। तो ये बहुउद्देशीय परियोजना छत्तीसगढ़ का कौन सा है, हसदेव बांगो बांध। इसको छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध भी माना जाता है। हसदेव बांगो बांध को ही छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध। इसके अलावा यहाँ 120 मेगावाट की जल विद्युत उत्पादन होती है। 120 मेगावाट अर्थात 40 मेगावाट के 3 यूनिट यहाँ लगे हुए हैं, तो 120 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ में कुल कितना होता है, तो 138.7 मेगावाट, जिसमें से 120 मेगावाट अकेले कौन बना रहा है, हसदेव बांगो बांध, या मिनी माता परियोजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो मिनी माता परियोजना से 120 मेगावाट जो आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर है। अब इसके बाद पहुंच जाते हैं हम लोग 1967 में ही बालोद जिला। बालोद जिले में बनाया गया है आपका कौन सा बांध, खरखरा बांध, खरखरा नदी पर। और खरखरा कौन है, तो शिवनाथ की सहायक नदी। आपने नदी का चैप्टर नहीं देखा होगा तो उसको भी समझ सकते हैं। खरखरा डैम कब बनाया गया, 1967 में। कहां बनाया गया, बालोद में। किस नदी पर बनाया गया, तो खरखरा नदी पर। खरखरा कौन है, शिवनाथ की सहायक नदी। और ये छत्तीसगढ़ का प्रथम मिट्टी से निर्मित बांध है। ये जो बांध है वो प्रथम मिट्टी से निर्मित बांध, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको पूछा भी जाता है। खरखरा बांध क्या है, प्रथम मिट्टी से निर्मित बांध है। 1967 में ही आपको रायपुर में एक बांध देखने को मिलता है, वो है आपका घुघुआ बांध। घुघुआ बांध घुघुआ नदी पर बनाया गया है। कौन से जिले में है, तो रायपुर जिले में। घुघुआ बांध घुघुआ नदी पर कब बनाया गया, 1967। इसके बाद 1972 की घटना आती है। 1972 में पैरी नदी पर बनाया गया पैरी परियोजना। वर्तमान में ये गरियाबंद जिले में है और ये 1995 तक बनकर रेडी हुआ था। ठीक है, 1972 में प्रारंभ किया गया पैरी परियोजना। किस नदी पर, पैरी नदी पर। और ये 1995 तक बनकर तैयार हुआ। और इस पैरी परियोजना में याद रखिएगा आपको 7 मेगावाट की जल विद्युत उत्पादन होता है। 120 मेगावाट देखे थे कोरबा में, आपका मिनी माता में। अब 7 मेगावाट किस में हो गया, आपका पैरी में हो गया, पैरी परियोजना। अब 7 मेगावाट भी कैसा है, तो 3.5 मेगावाट के 2 यूनिट लगे हुए हैं। अगला जो है वो है बलौदाबाजार जिले का जोंक नदी पर निर्मित जोंक व्यपवर्तन। ये बनाया गया था 1975 में। जोंक नदी में कौन सा परियोजना या कौन सा व्यपवर्तन, तो जोंक व्यपवर्तन। ठीक है, और ये जोंक व्यपवर्तन भी 1995 तक बनकर रेडी हुआ था, 1975 से लेकर 1995। अब महासमुंद में पहुंच जाते हैं 1976 में। महासमुंद में कुडार नदी पर बनाया गया था कुडार बांध, कुडार डैम। किस जिले में है वर्तमान में, महासमुंद जिले में। कब प्रारंभ किया गया, 1976 में। और ये 1995 तक बनकर ये भी रेडी हुआ। 3 परियोजनाएं, पैरी, जोंक और कुडार, ये तीनों कब रेडी होती हैं, तो 1995 में। स्टार्टिंग सबका अलग अलग है। पैरी का है आपका 72, जोंक का है 75 और कुडार का है 76। तीनों ही रेडी होंगे कब, 1995 में। ये चीज ध्यान रखिएगा। कुडार बांध है या कुडार परियोजना है, इसको वीर नारायण सिंह परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। कुडार डैम को किस नाम जाना जाता है, वीर नारायण सिंह डैम या फिर वीर नारायण सिंह परियोजना के नाम से। क्लियर है। अब आती है बारी छत्तीसगढ़ के सबसे लंबे बांध कहे जाने वाले या छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा कहा जाने वाला गंगरेल बांध, जिसका निर्माण हुआ था 1978 में। और ये भी याद रखिएगा 1995 तक बनकर रेडी होगा। गंगरेल बांध वर्तमान में कहाँ है, तो धमतरी जिले में। किस नदी पर निर्मित है, महानदी पर। और ये 1995 तक बनकर ये भी रेडी होता है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध, सबसे ऊंचा में आपको याद रखना है मिनी माता है, जबकि छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध अगर कहा जाए तो गंगरेल बांध को लिया जाता है। इस गंगरेल बांध में 10 मेगावाट की जल विद्युत उत्पादन होता है। कितना मेगावाट, 10 मेगावाट। 2.5 मेगावाट के 4 यूनिट। अब फिर से मैं आपको बता दूं, 120 मेगावाट हसदेव बांगो, 7 में आपका है पैरी, ठीक है, और उसके बाद 10 में कौन सा है, गंगरेल, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो है पंडित रविशंकर जलाशय। अब इनको तीनों को जोड़ते हैं तो आपको ऐसे ही मिलता है 137 यूनिट, 137 मेगावाट। हमारे यहाँ 138.7 मेगावाट का उत्पादन होता है, मतलब 1.7 मेगावाट अभी और मिलेगा। 3 जल विद्युत हम लोग देख चुके। 120 में कौन सा है, हसदेव बांगो। 7 मेगावाट में कौन सा है, पैरी। और 10 मेगावाट में कौन सा है, गंगरेल, जिसको हम लोग पंडित रविशंकर जलाशय के नाम से जानते हैं। इसके बाद आ जाते हैं 1978 में ही बिलासपुर में। बिलासपुर में घोंघा नदी पर बनाया गया है घोंघा बांध, जिसको हम लोग जानते हैं कोटा डैम के नाम से या कोरी डैम के नाम से।
कोटा के समीप है, ठीक है, इसलिए इसको कोटा डैम भी बोल देते हैं, कोरी डैम भी बोलते हैं, घोंघा जलाशय भी बोलते हैं। तीनों नाम याद रखिएगा, कोरी डैम, कोटा डैम या फिर घोंघा जलाशय। और ये किस नदी पर बनाया गया है? घोंघा नदी पर बनाया गया है। इसके बाद अगली घटना मिलती है 1 साल बाद 1979 की। 1979 में धमतरी में बनाया गया महानदी पर सोंढूर परियोजना। और ये सोंढूर परियोजना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की कुछ परियोजनाएं हैं जो अभ्यारण्य के अंदर हैं, जिसमें से एक आपको मिलती है सोंढूर परियोजना। ये सीता नदी अभ्यारण्य में स्थित है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। पूछा जाएगा कभी सीता नदी अभ्यारण्य के अंतर्गत कौन सी परियोजना या कौन सा डैम आता है, तो वो कौन सा है? सोंढूर बांध या सोंढूर परियोजना। कहाँ? धमतरी जिला। इसके बाद कबीरधाम जिले में चले जाते हैं। अगले साल की घटना है 1980। कबीरधाम में बनाया गया है चाकेर बांध। चाकेर बांध का निर्माण वर्ष क्या है? 1980। और कहाँ है, किस जिले में है? तो कबीरधाम जिला। इसके 1 साल बाद हम लोग पहुंचते हैं 1981 में कांकेर जिला। और कांकेर जिले में कोटरी नदी पर बनाया गया है परलकोट बांध। कोटरी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? परलकोट। अब हम लोग पहुंच जाएंगे 2000 के बाद की घटना, अर्थात छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद की घटना। छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद आपको सबसे पहला देखने को मिलेगा रायगढ़ पे केलो नदी पर निर्मित केलो बांध। ये 2020 में बनकर रेडी हुआ है। 2009 से लेकर 2020 तक ये इसका निर्माण होता है। और इस केलो डैम का जो वर्तमान नाम है वो याद रखिएगा, स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह जुदेव जलाशय। ये नाम भी आपको देखने को मिलेगा केलो डैम का। साथ ही केलो डैम से ही आपको रायगढ़ नगर निगम को पेयजल की आपूर्ति करता है। केलो डैम किसको पेयजल की आपूर्ति करता है? तो रायगढ़ नगर निगम को। इसके अलावा एक पहुंच जाते हैं 2012 में, वो है बस्तर जिले का कोसार टेढ़ा बांध। ये कोसार टेढ़ा बांध कोसार टेढ़ा नदी पर निर्मित है। 2012 में इसका निर्माण कार्य हुआ था। ये पहले जगदलपुर नगर निगम को पेयजल की आपूर्ति करता था। वर्तमान में नहीं करता, पहले करता था, ये चीज ध्यान रखिएगा। वर्तमान में इसके लिए दूसरा प्रबंध किया गया है नगर निगम को जल आपूर्ति करने के लिए। आपको पता होगा 2015 में एक मिशन आया था, मिशन अमृत योजना। मैं उस पर भी आऊंगा। हम लोगों ने पिछली क्लास में जाना था कि छत्तीसगढ़ में कुल 38 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हैं, तो उनके नाम हम लोग जानते हैं। सबसे पहले नाम है आपका झुमका जलाशय, दूसरा है गेज जलाशय, तीसरा कंवरपुर जलाशय, चौथा बंकी जलाशय, पांचवां श्याम घुनघुट्टा जलाशय और छठवां है बरनई जलाशय। इसके अलावा 7वां घोंघा जलाशय, 8वां केदारनाला जलाशय, 9वां पुटका जलाशय, 10वां किंकारी जलाशय, 11वां खमार पाकुड़ जलाशय और 12वां है मांडव्य पोर्तन। इन सबको मैप में भी हम लोग देखेंगे, अभी बस पहले नाम जान लेते हैं। 13वां नाम है आपका अपर जोंक परियोजना, 14वां कुम्हारी नाला, बलार जलाशय, केसवा नाला जलाशय, गोंदली जलाशय, खपरी जलाशय, पिंडरावन जलाशय, मरोदा जलाशय, खरखरा जलाशय, मरिया मोती जलाशय, मोंगरा बैराज, धारा जलाशय, रूसे जलाशय, घुमरिया बैराज, 27वां है पिपरिया नाला जलाशय, 28वां सूखा नाला जलाशय, 29वां कर्रा नाला बैराज, 30वां है शिवनाथ व्यपर्तन, 31वां सरोदा जलाशय, 32वां क्षीर पानी जलाशय, 33वां बिहार खार जलाशय, 34वां सुतुया पाट जलाशय, 35वां परलकोट जलाशय, मयाना जलाशय, कोसार टेढ़ा जलाशय और झीरम नदी व्यपर्तन। चलिए, जो 38 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हैं छत्तीसगढ़ की प्रमुख बांधों में जो आते हैं, इनको हम लोग मैप में समझते हैं। ये अलग अलग जो परियोजनाएं आप देख रहे हैं, इनको हम लोग कहाँ समझते हैं? मैप में। स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ के मैप से और हमारा जो कोरिया जिला है वहां से स्टार्ट करेंगे। कोरिया जिला में आपको 2 मध्यम सिंचाई परियोजना देखने को मिलेंगी। एक है झुमका परियोजना जो गेज नदी पर है और दूसरी है गेज परियोजना, ये भी गेज नदी पर है, झुमका और गेज। इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं, देखिए सरगुजा जिले में आपको 4 परियोजनाएं देखने को मिलती हैं। पहली है श्याम परियोजना, दूसरी है कंवरपुर परियोजना, तीसरी है बंकी परियोजना और चौथी है बरनई परियोजना। अब इसको याद कैसे करें? तो एक शब्द आप याद रखिएगा, शुरू का शब्द उठाइएगा, श्याम कंवर बंकी बरनई। श्याम कंवर बंकी बरनई, ये आसानी से याद हो जाता है। देखिए, आपके सूरजपुर में एक परियोजना है महान परियोजना, लेकिन वो मध्यम परियोजना के अंतर्गत नहीं आती, इसलिए मैं उसको अभी नहीं बता रहा हूं। हम लोग देखिए, पहला चीज कोरिया में देखिए झुमका और गेज। जो झुमका लगाया जाता है कानों में, ऐसा करके जो झुमका रहता है, इसके पीछे यहाँ पे गेज या पेंच लगाया जाता है। ठीक है, तो उस पेंच को आप याद रख सकते हैं। झुमका में क्या लगाया जाता है? गेज लगाया जाता है। और श्याम कंवर बंकी बरनई, ये दोनों चीजें।
तो हमारे सरगुजा संभाग में कुल 6 नाम मिलते हैं। कौन कौन से 6 नाम फिर से याद करिए, झुमका और गेंज और श्याम, कंवर, बंकी, बरनई, ये 6 नाम हमको मिलेंगे सरगुजा संभाग में। अब पहुंच जाते हैं हम लोग बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में, बिलासपुर में आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा घोंघा जलाशय परियोजना। घोंघा जलाशय परियोजना कहाँ है? तो बिलासपुर जिले में है। ये भी मध्यम सिंचाई परियोजना है। इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं रायगढ़ जिला। रायगढ़ जिले में आपको 2 परियोजनाएं देखने को मिलेंगी। एक है खमारपाकुट व्यपवर्तन, खमारपाकुट जलाशय, और दूसरा है मांड व्यपवर्तन। ठीक है, खमारपाकुट और मांड व्यपवर्तन रायगढ़ जिले में है, जो मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आती है। इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में आपको 3 देखने को मिलेंगी। एक है आपका केदार नाला जलाशय, दूसरा है पुटका जलाशय और तीसरा है किंकारी जलाशय। ये तीनों जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आती हैं, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के अंतर्गत, केदार नाला, पुटका और किंकारी। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के बाद हम लोग अगले संभाग रायपुर संभाग में पहुंचते हैं। रायपुर संभाग में महासमुंद जिला। महासमुंद जिले में आपको 2 देखने को मिलेगा। एक है आपका केसवा परियोजना या केसवा जलाशय और दूसरा है अपर जोंक परियोजना। अपर जोंक परियोजना और केसवा जलाशय किस जिले में है? महासमुंद जिले में। बलौदाबाजार जिले की अगर हम लोग बात करें तो बलौदाबाजार जिले में एक मध्यम सिंचाई परियोजना है जिसका नाम है बल्लार जलाशय। बल्लार परियोजना या बल्लार जलाशय बलौदाबाजार जिले में है। अब पहुंच जाते हैं हम लोग रायपुर जिला। रायपुर जिले में याद रखिएगा कुम्हारी जलाशय और पिंडरावन जलाशय। कुम्हारी जलाशय और पिंडरावन जलाशय रायपुर जिले में है और ये दोनों भी क्या हैं? मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आती हैं। इसके पश्चात हम लोग पहुंच जाते हैं दुर्ग संभाग में। दुर्ग संभाग में दुर्ग जिले में आपको देखने को मिलेगा 2 मुख्य। एक है आपका क्या? मरोदा जलाशय और दूसरा है खपरी जलाशय। मरोदा टैंक और खपरी टैंक में ये आपको सन ऑलरेडी बता चुका हूं, 1902 और 1903। तो ये दोनों भी मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आते हैं, मरोदा जलाशय और खपरी जलाशय। इसके पश्चात हम लोग पहुंच जाते हैं दुर्ग संभाग में आपके कबीरधाम जिले में। कबीरधाम जिले में याद रखिएगा आपको 5 मुख्य रूप से देखने को मिलता है और यहां से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। कबीरधाम, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, राजनांदगांव, इसमें कौन कौन सा कहाँ है? तो कबीरधाम जिले में आपको देखने को मिलेगा सबसे पहला चीज कर्रा नाला, दूसरा है सरोदा जलाशय और तीसरा है सूतिया पाट जलाशय। इसके अलावा क्षीरपानी जलाशय और बहराखार जलाशय, ये 5 जलाशय आपको देखने को मिलेंगे। कर्रा नाला, सरोदा, सूतिया पाट, क्षीर पानी और बहराखार। कर्रा नाला, सरोदा, सूतिया पाट, क्षीर पानी और बहराखार। इसके नीचे हम लोग आते हैं खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिला। खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिला में याद रखिएगा 2 आपको नाम देखने को मिलते हैं। एक है आपका पिपरिया नाला और दूसरा है सूखा नाला। सूखा नाला और पिपरिया नाला कहाँ है? केसीजी जिला में है। राजनांदगांव जिले की अगर बात करते हो, राजनांदगांव जिले में भी आपको 5 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला नाम मिलता है आपको, माफ कीजिएगा ये मोंगरा बराज यहाँ नहीं होगा, ये इसको हटा देते हैं। ठीक है, पहला नाम मिलता है आपको धारा, दूसरा नाम मिलता है रूसे, तीसरा है आपका शिवनाथ व्यपवर्तन और चौथा है घुमरिया नाला बैराज। मोंगरा बैराज को हम लोग इसमें नहीं लेंगे। मोंगरा बैराज किस में आएगा? नीचे आएगा मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में। तो राजनांदगांव में आपको 4 मुख्य मध्यम सिंचाई परियोजना देखनी है, धारा, रूसे, घुमरिया नाला और शिवनाथ व्यपवर्तन। अब हम लोग बालोद जिले में पहुंच जाते हैं। बालोद जिले में आपको देखने को मिलेगा पहला चीज खरखरा परियोजना और दूसरा है गोंदली जलाशय। खरखरा और गोंदली परियोजना कहाँ है? बालोद जिले में। इसके अलावा मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में जो आपको एक बचा हुआ था, कौन सा? मोंगरा बैराज। मोंगरा बैराज परियोजना ये यहाँ नहीं है, ठीक है, इसको मैं वहां कट कराया हूं। तो मोंगरा बैराज परियोजना जो है वो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में है और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबको कंफ्यूजन होता है, राजनांदगांव में है लेकिन ये कहाँ है? मोहला मानपुर। मो से मोहला, मो से मोंगरा, ऐसे याद रख लीजिएगा, याद हो जाएगा आसानी से। अब हम लोग पहुंच जाते हैं कांकेर जिले में और कांकेर जिले में पहली जो परियोजना देखने को मिलती है वो है मयाना परियोजना और परलकोट परियोजना। मयाना और परलकोट ये दोनों कहाँ हैं? कांकेर जिले में है। बस्तर में आपको देखने को मिलेगा कोसार टेढ़ा परियोजना, कोसार टेढ़ा जलाशय, जहां से पहले आपके जगदलपुर नगर निगम को जल आपूर्ति होती थी। इसके अलावा सुकमा जिले में आपको देखने को मिलेगा झीरम नदी व्यपवर्तन। झीरम नदी व्यपवर्तन कहाँ है? सुकमा जिले में। इस प्रकार से हम लोगों ने जितने भी हमारे 38 क्या थे मध्यम सिंचाई परियोजना थी उनके बारे में जाना। ये चीज क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट बात है, कौन सा जिले में आता है इतना नाम एटलीस्ट आपको पता रहना चाहिए। पहला चीज वृहद सिंचाई परियोजना 8 जो नाम है उनके नाम, 4 निर्माणाधीन है उनके नाम, जो प्रीवियस क्लास में मैं बता चुका हूं। इसके अलावा 38 मध्यम सिंचाई परियोजना जो आज मैं बताया कौन कौन से जिले में है, क्या उनका नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक चीज और आप लोगों ने देखा होगा मिशन अमृत के बारे में। अमृत जो है ये शॉर्ट फॉर्म है AMRUT, ठीक है।
अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अगर इसको और अच्छे से हम लोग देखें तो अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन योजना, ये 2015 में स्टार्ट किया गया था, 2015 में स्टार्ट किया गया था। पहला चरण 2021 तक था, उसके बाद 22 से फिर से अगला चरण चालू हो चुका है। तो ये अमृत 2.0 अभी चल रहा है, वो ध्यान रखिएगा। ठीक, इस अमृत मिशन योजना में छत्तीसगढ़ के कुल 9 नगर निगमों का चयन किया गया है, जहां जिसकी जल आपूर्ति की जा रही है। कितने नगर निगम? 9 नगर निगम, ये ध्यान में रखिएगा। अब मैप में थोड़ा सा मैं इसको अगर आपको बता दूं कौन कौन से 9 नगर निगम हैं, उनको भी आपको पता रहे। पहला चीज, यहाँ सरगुजा संभाग में एक नगर निगम यहाँ मिलेगा, अंबिकापुर। दूसरा नगर निगम आपको रायगढ़ नगर निगम मिलेगा। तीसरा, कोरबा जिले में आप देखते हैं तो कोरबा नगर निगम, यहाँ डॉट लगाते चल रहा हूँ। चौथे में आपका बिलासपुर नगर निगम। ये 4 नगर निगम हो गए। दुर्ग में कुल 4 हैं, जिसमें से 2 दुर्ग और भिलाई, ये दोनों बस आपके रहेंगे। राजनांदगांव नगर निगम में राजनांदगांव, और बस्तर में आपको जगदलपुर। इस प्रकार से आपको कुल 9 देखने को मिलेंगे, ये वाला आपका नहीं रहेगा। काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये 9 ऐसे हैं जो मिशन अमृत के तहत इनको जल आपूर्ति की जाती है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कौन कौन सा जगह है, और उसके बाद कौन कौन से नगर निगम बचे हैं उसको भी मैं इसमें बताते चलूंगा। कुल हमारे पास छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम हैं। कौन कौन से 14 हैं उसको भी आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए आपका एमसीबी जिले में एक नगर निगम देखने को मिलता है, चिरमिरी, पहला नगर निगम। लेकिन यहाँ नहीं है ना मिशन अमृत में। मिशन अमृत कलरफुल है, इसमें आपको देखने को मिलेगा अंबिकापुर में। और इस अंबिकापुर नगर निगम को जल आपूर्ति होती है घुनघुट्टा जलाशय से। घुनघुट्टा जलाशय नगर निगम अंबिकापुर की जल आपूर्ति करता है। हम लोग पहुंच जाते हैं रायगढ़ जिले में। रायगढ़ नगर निगम की जल आपूर्ति करता है केलो जलाशय, जिसको एक और नाम से जाना जाता है स्वर्गीय श्री दिलीप सिंहदेव जलाशय। इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं हमारे कोरबा जिले में, और कोरबा जिले को जल आपूर्ति कौन करता है? हसदेव बांगो डैम या फिर मिनी माता परियोजना से कोरबा जिले की, कोरबा नगर निगम की जल आपूर्ति होती है। ध्यान रखिएगा, ये नगर निगम अमृत योजना के तहत है, जिसमें नगर निगमों को पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। बिलासपुर नगर निगम की हम लोग बात करें तो बिलासपुर नगर निगम को पानी मुहैया कराता है खारंग जलाशय। किस योजना के तहत? तो मिशन अमृत या फिर अमृत मिशन के तहत बिलासपुर नगर निगम को खारंग जलाशय से पानी की आपूर्ति होती है। अब हम लोग पहुंच जाते हैं रायपुर जिला। रायपुर जिला में आपको याद रखना है 2 नगर निगम है। बीरगांव को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, मैं नाम बस बता दे रहा हूँ कहाँ कहाँ कौन सा है। तो रायपुर में आपको रायपुर नगर निगम को जल आपूर्ति करता है खारून नदी। खारून नदी के माध्यम से इस शहर की जल आपूर्ति की जाती है। ठीक, इसके अलावा बीरगांव जो है ये भी रायपुर जिले में स्थित एक नगर निगम है। अब हम लोग पहुंच जाते हैं दुर्ग जिला। दुर्ग जिले में आपको 2 नगर निगम ऐसे हैं जिसको शिवनाथ नदी जिसकी जल आपूर्ति करता है। वो दोनों नगर निगम कौन से हैं? दुर्ग और भिलाई। इन दोनों नगर निगमों को जल आपूर्ति शिवनाथ नदी करती है। जबकि इसके अलावा आपको और 2 नगर निगम देखने को मिलेंगे, एक है भिलाई चरोदा और भिलाई रिसाली। ठीक है, तो एकमात्र ऐसा जिला है जहां 4 नगर निगम है। कौन सा? दुर्ग जिला, जिसमें 4 नगर निगम दुर्ग, भिलाई, भिलाई चरोदा और रिसाली देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं राजनांदगांव जिले का। राजनांदगांव नगर निगम जो है इसको जल आपूर्ति बालोद जिले में स्थित खरखरा जलाशय करता है। राजनांदगांव में खरखरा जलाशय नहीं है, बालोद जिले में है, और यहां से ये इसकी जल आपूर्ति करता है राजनांदगांव नगर निगम की। तो ये ध्यान में रखिएगा। और अंतिम हम लोग पहुंच जाते हैं हमारा जो 9वां नगर निगम है जहां की जल आपूर्ति होगी, वो है आपका जगदलपुर नगर निगम, जिसको कुम्हारावन एनीकट से जल आपूर्ति की जाती है। ये कुम्हारावन एनीकट जो है ये इंद्रावती पर निर्मित है। पहले जगदलपुर को जल आपूर्ति कोसारटेड़ा डैम से की जाती थी। वर्तमान में कुम्हारावन एनीकट से जगदलपुर नगर निगम को जल की आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा जो बाकी नगर निगम कौन कौन से हैं उसको भी देख लेते हैं। यहाँ आपको मिलेगा चिरमिरी, यहाँ पे मिलेगा कौन सा? धमतरी। ये 2 हो गए। 9 के बाद ये 2 अलग से बीरगांव, ठीक, उसके अलावा चरोदा और रिसाली। 5 और नाम मैं आपको बता दिया। 9 5 कितने हो गए? 14। ध्यान रखना है, चरोदा, रिसाली, बीरगांव, धमतरी और चिरमिरी, ये 5 नाम। इसके अलावा अंबिकापुर, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, रायपुर, जगदलपुर, कुल 14 नाम हो जाते हैं आपके कौन से? नगर निगम के। आशा है ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। ये हमारे कुछ सोशल साइट्स हैं, आप चाहें तो इसमें हमें फॉलो कर सकते हैं।
अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगले पार्ट में हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने आपके 250 डैम्स हैं, 250 बांध, जिसका पीडीएफ मैं ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में डाल चुका हूं, आप चाहें तो वहां से वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, उन सभी 250 बांधों को कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।